नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों की सरल और असरदार समरी। आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जो फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में एक रिवैल्यूएशन है। इसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब बताती है कि अमीर लोग पैसा कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं करते। तो चलिए जानते हैं रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या फ़र्क था और हम इससे क्या सीख सकते हैं। पार्ट 1, दो पिताओं की सोच। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, एक रिच डैड, उनके दोस्त के पापा जो बहुत अमीर थे, और दूसरे पुअर डैड, खुद उनके पापा जो एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी थे। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाओ। मूल अंतर था, पुअर डैड फोकस करते थे सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर, रिच डैड फोकस करते थे फ्रीडम और फाइनेंशियल एजुकेशन पर। पार्ट 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन है, द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं पैसे के लिए, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी ऑफिस में दिन रात मेहनत करता है, उसे तनख्वाह मिलती है और फिर खर्च हो जाती है। दूसरा आदमी रियल इस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो हर महीने पैसिव इनकम कमाता है। पार्ट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं हमारे स्कूल हमें पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाते, हमें सिखाया जाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। रिच डैड ने सिखाया एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे अमीर लोग टैक्स को समझते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम, और यही अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क है। पार्ट 4, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। रॉबर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी। तो आखिर एसेट और लायबिलिटी होता क्या है? एसेट जो आपके लिए पैसा लाता है, लायबिलिटी जो आपके पैसे को खींचता है। एग्जाम्पल के लिए, एक घर जिसमें आप रहते हो लायबिलिटी है क्योंकि खर्चा हो रहा है, वहीं घर अगर आप किराए पर चढ़ाते हो एसेट क्योंकि इनकम आ रही है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रॉयल्टी से मिलने वाली इनकम। पार्ट 5, नौकरी vs बिजनेस। पुअर डैड कहते थे जॉब लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे बिजनेस शुरू करो, रिस्क लो और पैसा खुद बनाओ। रॉबर्ट के अनुसार एम्प्लॉय बनना बराबर लिमिटेड इनकम, एंटरप्रेन्योर बनना बराबर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड हमें यह नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग करके खुद का एसेट बनाओ। पार्ट 6, पैसे को मैनेज करना सीखो। रॉबर्ट कहते हैं जितना पैसा आपके पास आता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। पुअर लोग सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा आएगा तब बचत शुरू करेंगे, रिच लोग सोचते हैं जो है उसी से बचत करो और इन्वेस्ट करो। 3 स्टेप टू मैनेज मनी। नंबर 1, इनकम का एक हिस्सा सेव करो। नंबर 2, उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो। नंबर 3, फिर उस इनकम से और एसेट्स बनाओ। पार्ट 7, डर और लालच पर कंट्रोल। लोग पैसे से डरते हैं या लालची हो जाते हैं और यही उन्हें फाइनेंशियल रूप से कमजोर बनाता है। पुअर डैड रिस्क से डरते थे, रिच डैड रिस्क को समझकर उस पर काम करते थे। रॉबर्ट कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस बराबर इमोशन प्लस लॉजिक। डर को समझो, लालच को कंट्रोल करो और सोच समझकर फैसला लो। पार्ट 8, सेल्फ एजुकेशन और लर्निंग। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि
कि अगर अमीर बनना है तो हमेशा सीखते रहो, खासकर वो जो स्कूल नहीं सिखाते। निगोशिएशन, सेलिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, हर दिन कुछ नया सीखना बराबर हर दिन खुद को अमीर बनाना। तो दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड की सबसे ज़रूरी सीखें। अब एक छोटा सा रिकैप। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। नंबर 3, एसेट और लायबिलिटीज का फ़र्क समझो। नंबर 4, पैसे को मैनेज करना सीखो। नंबर 5, डर और लालच से ऊपर उठो। नंबर 6, सेल्फ एजुकेशन से खुद को ग्रो करो। आज से खुद से पूछिए, क्या मैं एसेट बना रहा हूँ या सिर्फ लायबिलिटी खरीद रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, इन्वेस्ट करो और खुद को ग्रो करते रहो। धन्यवाद।